जिस तरह से हिंदी के वर्णों को दो भागों में डिवाइड किया गया है, स्वर और व्यंजन, उसी तरह इंग्लिश के भी लेटर्स को दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, वावेल एंड कॉन्सोनेंट। वावेल का मतलब होता है स्वर और कॉन्सोनेंट का मतलब होता है व्यंजन। सो हम सबसे पहले वावेल साउंड के बारे में पढ़ते हैं। हम यहाँ पर जो भी साउंड सीखने वाले हैं वो बेसिक साउंड्स हैं। ये जो लेटर्स हैं जब अलग अलग जगह पर आते हैं, अलग अलग लेटर्स के साथ में आते हैं तो इनका साउंड अलग हो जाता है। बट जब हम इनिशियली बच्चों को फोनिक्स सिखाते हैं तो हमें सबसे पहले उन्हें बेसिक साउंड सिखाने की जरूरत होती है, फिर हम आगे डीप में जाते हैं। तो सबसे पहले हम सीखते हैं बेसिक साउंड कौन कौन से होते हैं इन सारे अल्फाबेट्स के। ए का साउंड ए होता है, ई का साउंड ए होता है, आई का साउंड ई होता है, ओ का साउंड अ होता है, यू का साउंड अ होता है। ए का साउंड ए और ई का साउंड ए। इसमें बच्चों को काफी कंफ्यूजन होता है 2 लेटर 3 लेटर वर्ड्स के टाइम में, या फिर और भी जब बड़े वर्ड्स भी करते हैं उस समय भी बच्चों को काफी कंफ्यूजन होता है। तो इस दोनों में डिफरेंस क्या है? तो ए का साउंड ए होता है जिसमें हमें माउथ पूरा ओपन करना है ए, और ई का साउंड ए होता है, इसे हमें धीरे से बोलना है ए। जो हिंदी में हम ए बोलते हैं ना, वो ये साउंड नहीं है, ये छोटा ए साउंड है। इसके लिए यहाँ पर मैंने एक आधा चांद दिया है, इस तरह से इसको डिनोट किया जाता है हिंदी में। हिंदी में इसके लिए कोई भी लेटर नहीं है, ई का जो शॉर्ट साउंड है उसके लिए कोई भी लेटर नहीं है, तो इसको इस तरह से डिनोट किया जाता है, ए के बगल में छोटा सा आधा चांद। ये नया इन्वेंशन किया गया सिर्फ इंग्लिश के साउंड को समझने के लिए। तो हम इसको इस तरह से समझेंगे, ई का साउंड ए होता है, छोटा साउंड बोलना है, ए नहीं बोलना है या ए नहीं बोलना है। ओके, सो ये वावेल के बेसिक साउंड हैं। लॉन्ग वावेल साउंड्स भी होते हैं, बट अभी हमें इनिशियल लेवल पे लॉन्ग वावेल साउंड नहीं पढ़ना है, अभी हम पहले शॉर्ट वावेल साउंड्स के बारे में पढ़ रहे हैं। सो अब हम कॉन्सोनेंट साउंड के बारे में पढ़ेंगे। बी, ब। जैसा कि मैंने आपको बताया कि हमें पूरा ब नहीं लिखना है, ब लिखना है, इसीलिए मैंने यहाँ पर हलंत लगाया और सारे जगह पर हमें यही चीज करनी है। सी का 2 साउंड होता है, क एंड स। बट इनिशियली जब हम बच्चों को साउंड इंट्रोड्यूस करते हैं उस समय हम सी का साउंड सिर्फ क बताते हैं। बाद में जब रूल सीखते हैं सी का साउंड कब होता है कब क होता है, तो उस समय हम बच्चों को इंट्रोड्यूस करते हैं कि सी के 2 साउंड होते हैं। बट आपके लिए यहाँ पर मैं बता रही हूँ कि सी के 2 साउंड होते हैं, क एंड स। डी का साउंड ड, एफ का साउंड फ। हमें पूरा फ नहीं बोलना है, बोलना है। जी के भी 2 साउंड होते हैं, ज एंड ग। इनिशियल लेवल पे हम सिर्फ बच्चों को एक ही साउंड सिखाएंगे, वो है ग। बट आपके लिए मैं ये दोनों बता रही हूं ताकि आप आगे समझ सके कि जी का साउंड ग एंड ज दोनों होता है। एच का साउंड हमें ह पूरा नहीं बोलना है, इतना ही बोलना है। ओके, नॉट ह, इस तरह बोलना है। जे का साउंड ज, के का साउंड क, एल का साउंड ल नहीं ल बोलना है, जीभ को ऊपर लेकर जाना है ल। एम का साउंड मुंह बंद करके इस तरह बोलना है, म नहीं बोलना है। एन का साउंड आधा न, जीभ ऊपर लेकर जाना, बोलना है, न नहीं बोलना है। टी का साउंड प, प नहीं बोलना है, प। क्यू हमेशा यू के साथ आता है, क्यू का अकेला कोई साउंड नहीं होता है, क्यू कभी भी किसी भी इंग्लिश के वर्ड में अकेला नहीं आता है, ये हमेशा यू के साथ आता है, इसीलिए हम इसे क्व बोलते हैं। आर का साउंड र होता है, इट्स नॉट र, इट्स र। एस का साउंड स। एस के भी डिफरेंट साउंड्स होते हैं, लेकिन वो अलग अलग जगह पर अलग अलग लेटर्स के साथ में आकर के चेंज हो जाते हैं, तो वो आगे के लेसन्स में समझेंगे हम। टी का साउंड ट होता है, नॉट ट, ट। वी का साउंड व होता है और डब्ल्यू का साउंड व होता है।
दोनों में डिफरेंस क्या है? वी बोलने के टाइम में हमें इस तरह से ब्रॉड माउथ ओपन करना है, और डब्ल्यू बोलने के टाइम में वो, लेकिन दोनों को हम लिखेंगे एक ही तरीके से। एक्स के भी दो साउंड होते हैं, एक्स के दो से भी ज्यादा साउंड होते हैं, बट यहाँ पर हम सिर्फ एक ही साउंड को समझते हैं, बट और जो दूसरा एक और साउंड होता है ज, वो भी मैं आपको बता देती हूँ, क्योंकि जब जेरोक्स बोलते हैं हम उस समय एक्स का साउंड ज होता है। सो बेसिक साउंड हमें बच्चों को इनिशियल लेवल पर सिखाना है, फिर आगे जा करके हम उन्हें बाद में ज बताएंगे। वाई का साउंड यह होता है, बट वाई एज अ कॉन्सोनेंट साउंड करता है, बट वाई जब एज अ वॉवेल यूज किया जाता है आई के प्लेस पे, उसका साउंड आई का हो जाता है ई, एंड लॉन्ग आई जो साउंड होता है आई वो भी होता है। तो वो भी हम बच्चों को अभी इनिशियल लेवल पे नहीं बताते हैं, वो भी हमें बाद में बताना है। जेड का साउंड ज होता है। इस तरह हमने समझा कि जो इंग्लिश के लेटर्स होते हैं उनके नेम अलग होते हैं और उनके साउंड अलग होते हैं, और एक लेटर डिफरेंट साउंड कर सकता है, जब वो दूसरे लेटर्स के साथ में आते हैं तो वो डिफरेंट साउंड्स करते हैं। ये नॉलेज हमें बच्चों को देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, नहीं तो वो इंग्लिश में होल लाइफ कंफ्यूज रहते हैं। सो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई है तो लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए आपकी फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ, ताकि उन्हें भी फोनिक्स के बारे में अच्छा नॉलेज मिल सके और वो भी इंग्लिश इजीली सीख सकें। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। लेट अस मीट इन नेक्स्ट वीडियो। सब्सक्राइब माई चैनल फॉर मोर वीडियोज़।